दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में। कल वाली वीडियो में मेरे से एक बहुत बड़ी गलती हो गई चिच्चन का झूठ पकड़ने में। सोचो मैं भी यहां पर चूक गया। चिच्चन कितना बड़ा झूठ यहां पर बोलते होंगे। एक वीडियो आपको दिखाया था मैंने जहां पर चिच्चन जो है वो ड्रोन उड़ा रहे हैं। ऐसा लग रहा है सबसे पहले तो कि वो रिमोट कंट्रोल से नहीं जबकि राउटर से ड्रोन उड़ाने का काम करे। लेकिन इस वीडियो में मैंने आपको ये तो बताया कि शुरुआती टाइम पे ड्रोन जब उड़ा तो चिच्चन के हाथ में रिमोट था, लेकिन ड्रोन जब लैंड हुआ तो चिच्चन के हाथ में रिपोर्ट नहीं था, विच मींस चिच्चन ड्रोन नहीं उड़ा रहे थे। लेकिन इस पूरे वीडियो का ब्यौरा मैं आपको नहीं दे पाया। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि साइड में एक बंदा खड़ा हुआ ड्रोन उड़ा रहा है और चिच्चन पहली बार ऐसा जुमला नहीं फेंक रहे हैं। इस तरीके से पहली बार भक्तों को बेवकूफ नहीं बना रहे। पहले भी एक बार ऐसा कर चुके हैं, अभी आपको वीडियो दिखा दूंगा, लेकिन फिर से एक बार इसका वीडियो आपके स्क्रीन पर चलाना चाहता हूं जहां पर टेक ऑफ तो किया गया चिच्चन के द्वारा। आपकी स्क्रीन पे होगा, यहां पर राउटर से ड्रोन उड़ाया जा रहा है। भाई साहब ये नई टेक्नोलॉजी सामने आई है। रिमोट से ड्रोन उड़ाया जाता था, लेकिन अब वाईफाई का जो राउटर होता है उसको उखाड़ करके चिच्चन ने उसका ड्रोन रिमोट बना दिया। उसके बाद ड्रोन ऊपर उड़ता है और थोड़ी देर में आप देखिए जब वाइड एंगल शॉट यहां पर आता है तो राइट साइड में बिल्कुल, मतलब जब आप वीडियो देख रहे हैं तो बिल्कुल राइट साइड में कोने में एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा होगा, वो यहां पर ड्रोन उड़ा रहा है। बिल्कुल राइट में देखो छोटा सा खड़ा हुआ है। और जब ये ड्रोन नीचे आता है तो चिच्चन ये जो राउटर है ये भी साइड में किसी को पकड़ा देते हैं। भैया इस वीडियो के बाद सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं भक्तों को डैश बनाना कितना ज्यादा आसान है। मतलब चिच्चन हर थोड़े दिन में ऐसा कुछ काम करते हैं और भक्त उसमें एकदम से मगन मुग्ध हो जाते हैं, सोचते हैं वाह क्या काम किया है मोदी जी ने, मोदी जी ड्रोन भी उड़ा लेते हैं। इसके अलावा इसी वीडियो के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको दिखाना चाहता हूं। भैया इस साल जब अवार्ड फंक्शन होंगे ना फिल्मों के, तो ये अवार्ड ना शाहरुख खान को मिलना चाहिए, ना ही ये अवार्ड सनी देओल को मिलना चाहिए या फिर सलमान खान को मिलना चाहिए। ये अवार्ड मिलना चाहिए पीयूष गोयल को। जी हाँ, चिच्चन के पीछे खड़े हुए हैं पीयूष गोयल और पीयूष गोयल को पता है कि चिच्चन यहां पर ड्रोन नहीं उड़ा रहे, लेकिन उसके बावजूद भी एक्टिंग भाई की टू द पॉइंट है। अक्षय कुमार से भी ज्यादा अच्छी एक्टिंग यहां पर करी गई है। मतलब पीयूष गोयल अगर मंत्री नहीं रहे आने वाले टाइम में तो एक्टर तो बन ही सकते। इसके अलावा मैं दिखाना चाहता हूं कि ये चिच्चन ने पहली बार नहीं करा है। इसी तरीके से भक्तों को पहले भी एक बार बेवकूफ बनाया गया था, शेंडी लगाई गई थी। अपने स्क्रीन पर देखिए एक और वीडियो चल रहा होगा जहां पर ड्रोन फेस्टिवल हुआ था कुछ समय पहले। यहां पर भी चिच्चन ने एकदम से चौंका दिया था और हेडलाइन बनी थी कि भाई मोदी जी ने ड्रोन उड़ाकर सबको चौंका दिया, कितना बड़ा काम कर दिया। लेकिन यहां पर भी जरा आप ध्यान से देखिए, फिर से इस वीडियो को ध्यान से देखिए, आपकी स्क्रीन पर चल रहा होगा। चिच्चन की भैया उंगलियां तक नहीं हिल रही और ड्रोन जो है आजू बाजू लेफ्ट राइट ऊपर नीचे सब तरफ जा रहा है, लेकिन चिच्चन की उंगलियां नहीं हिल रही रिमोट पे से। मुझे लगता है ये भी कोई राउटर ही रहा होगा जिससे चिच्चन ने यहां पर ड्रोन उड़ाया था, क्योंकि उंगलियां नहीं हिल रही लेकिन ड्रोन इधर उधर हो रहा है। ठीक है, आपको ड्रोन नहीं उड़ाना आता, कोई बड़ी बात नहीं, मुझे भी नहीं उड़ाना आता, लेकिन भैया आधे से ज्यादा हमारे देश में ट्रैवल इन्फ्लुएंसर ऐसे हैं जिनको ड्रोन उड़ाना आता होगा। पहली बात तो ड्रोन उड़ाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। दूसरी चीज, ड्रोन उड़ाने का नाटक क्यों किया जा रहा है अगर आपको ड्रोन उड़ाना नहीं आता? वॉन बी कूल, आपने ये वर्ड सुना होगा। जब कोई छपड़ी निब्बा निब्बी है वो वॉन बी कूल बनते हैं तो ऐसे ही चिच्चन जैसे लगते हैं। खैर ये तो एक वीडियो, और ये मैं अपनी गलती यहां पर भाई मानना चाहता हूं कि पिछली वाली वीडियो में आपको मैं ये पॉइंट आउट करके नहीं दिखा पाया, मेरे से भी यहां पर चूक हो गई। चिच्चन इतना क्लीन झूठ यहां पर बोलते हैं। अब आगे बढ़ना चाहूंगा और बात करना चाहूंगा चिच्चन के ही एक और वीडियो के बारे में जो इस टाइम पर सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। परसों ड्रोन उड़ाने के बाद कल चिच्चन जो है राजस्थान गए थे और वहां जाकर सीकर में इन्होंने 10-12 चीजों का उद्घाटन किया और थोड़ी फेंकम फाकी करी, थोड़ा सा विपक्ष के ऊपर कीचड़ विचड़ उछाला। उसके बीच में इन्होंने एक बहुत ही घटिया वाला एक्शन किया है। मैं आपको बिना किसी देरी के जरा इस वीडियो को दिखाना चाहता हूं और डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि अगर आप लोग नॉनवेज चीजें नहीं देखना चाहते, अगर आप लोग वल्गैरिटी नहीं देखनी, तो वीडियो को यहीं बंद कर दो, क्योंकि आगे जो मैं आपको दिखाने वाला हूं चिच्चन का क्लिप, दैट इज वल्गर। डिब्बा गोल करने जा रही है। भैया जो चीजें हम YouTube वीडियो में भी करने से शर्माते हैं, घबराते हैं कि हमारे माँ बाप देख लेंगे, हमारे रिश्तेदार देख लेंगे तो क्या सोचेंगे, चिच्चन खुल्लम खुल्ला स्टेज के ऊपर महिलाओं के सामने खड़े होकर उस तरीके के एक्शंस कर रहे हैं। अब समझ आया कि आखिरकार
अमित शाह के बेटे जय शाह ने जो आईपीएल के फिनाले में एक्शन किया था, याद है ना आपको? फोटो देख लो स्क्रीन के ऊपर। आखिरकार उसकी सीख कहां से ली गई थी? जब घर में बड़े बूढ़े इस तरीके की हरकत करेंगे तो बच्चे तो अश्लीलता पे आएंगे ही ना। और फिर यार सबसे बड़ी आयरनी ये कि उसके बाद ये लोग कहते हैं कि ये सबसे बड़े संस्कारी लौंडे हैं। संस्कारी तो घंटा नहीं है ये लोग, बल्कि अश्लीलता भी किस तरीके से खुल्लम खुल्ला करते हैं। और जब ये लोग महिलाओं के सामने ऐसे एक्शन कर रहे हैं, नेशनल टेलीविजन पे ऐसे एक्शन कर रहे हैं, तो ये महिलाओं का सम्मान क्या घंटा करेंगे? तभी शायद मणिपुर की उस घटना के ऊपर अभी तक चच्चन ने कोई प्रॉपर आंसर नहीं दिया यहां पे। अब इससे भी बड़ी हंसी की बात यह कि जहां पर चच्चन ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का डब्बा गोल कर देंगे, उसी रैली के अंदर चिच्चन का खुद का डब्बा गोल हुआ पड़ा है। कैसे आपको दिखाना चाहूंगा, आपके स्क्रीन पर वीडियो होगा, इसी रैली की तस्वीरें हैं। इस रैली में बहुत सारे आए तो थे, लेकिन लोग नहीं आए थे, कुर्सियां आए थे। जरा एक बार फुल स्क्रीन करके एडिटर साहब जनता को वीडियो दिखाइए। देखा आखिरकार किस तरीके से अपने डब्बे को गोल किया जाता है। वेल डन चिचा। आगे बढ़ना चाहता हूं, और डब्बा सिर्फ इतना ही नहीं है, और भी गोल किया गया है। थोड़े दिन पहले चाय वाले चिच्चन जो हैं ये अमेरिका गए थे, वहां पर जाके भाषणबाजी करी, और भाषणबाजी के बीच में इन्होंने कह डाला कि भैया हमारे देश में तो हर साल नया आईआईटी आईआईएम बनता है। अब पता चला है राज्यसभा में इन्हीं की सरकार के आंकड़े से कि ऐसा कुछ नहीं है। पिछले 5 सालों में एक भी नया आईआईटी या फिर आईआईएम नहीं बना है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, इनके अपनी सरकार के आंकड़े हैं, मतलब अपनी ही पनौती खुद लगाते हैं। कैसे लोग हैं, जरा देखिए इस वीडियो को। भारत में हर सप्ताह एक नई यूनिवर्सिटी बन रही है। आज भारत में हर तीसरे दिन एक अटल टिंकरिंग लैब खोली जा रही है। आज भारत में हर दो दिन में एक नए कॉलेज बन रहा है। आज भारत में हर दिन एक नई आईटीआई की स्थापना हो रही है। आज भारत में हर साल एक नया आईआईटी और एक नया आईआईएम बन रहा है। अब भैया सबसे पहले तो आपने नोटिस कर लिया होगा, चच्चन का यहां पर भी टेलीप्रॉम्प्टर फूक गया था, दु 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 करते हुए नजर आ रहे थे। भैया क्या आदमी है, बिना टेलीप्रॉम्प्टर के ठीक से 2 लाइनें भी नहीं बोल पाता। उसके बाद झूठ किस तरीके से बोला गया अमेरिका जाकर के। अब इस झूठ से हमारा इंटरनेशनल डंका बज रहा है या फिर इंटरनेशनल लंका लग रही है, ये आप ही खुद डिसाइड करो और नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताओ मुझे। इसी साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, सोशल मीडिया की अगली ट्रेंडिंग खबर मणिपुर के ऊपर। चिच्चन ने तो कुछ नहीं बोला, लेकिन चिच्चन कि अपनी पार्टी के स्पोक्स पर्सन क्या बोल रहे हैं जरा एक बार देख लीजिए। इनके अपने स्पोक्स पर्सन जिनका नाम है विनोद शर्मा, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया पार्टी से, और क्या कहा है, विद अ हेवी हार्ट आई रोट टू जेपी नड्डा एंड पीएम मोदी दैट एन इंसिडेंट लाइक दैट इन मणिपुर वीडियो हैज नेवर हैपेंड एनीवेयर एल्स, स्टिल द पीएम इज स्लीपिंग। इनकी अपनी पार्टी का बंदा इनकी अपनी पनौतियां लगा रहा है, और चिच्चन यहां पर अभी भी सो रहे हैं। आगे इसने कहा है कि ही डजंट हैव द करेज टू सैक सीएम बीरेन्द्र सिंह। As a human being, I couldn't tolerate this and raise the matter। मतलब यहां पर अपनी पार्टी का बंदा अपनी पार्टी से रिजाइन करके अपनी ही मटिया मेल कर रहा है। भैया इससे पहले तो चिच्चन कुछ बोल ही देते तो शायद उनकी थोड़ी बहुत इज्जत बच भी जाती, लेकिन इसके बाद तो रही सही इज्जत भी पूरी तरीके से उतर चुकी है। सोचो भाई जरा इसी तरीके की कोई घटना अगर कांग्रेस शासित किसी प्रदेश में हुई होती और उसके बाद कांग्रेस का कोई स्पोक्स पर्सन कांग्रेस से रिजाइन करके इस तरीके से बड़े बड़े एलिगेशंस लगाता कांग्रेस की हाईकमान के ऊपर, तो अभी तक चच्चन और उनके 2 रुपए वाले आईटी सेल टट्टू जो है ना मिलकर इसके ऊपर नैरेटिव सेट कर चुके होते। लेकिन भैया यहां पर चू तक नहीं करी जा रही है, गोदी मीडिया इस चीज के ऊपर सवाल तक नहीं उठा रहा है। यानी कि चच्चन तो बेशरम है, लेकिन गोदी मीडिया भैया इतना ज्यादा ढीठ चमड़ी है कि फिर से बोल रहा हूं भैंस भी इसके सामने कॉम्प्लेक्स हो जाए। अब जहां पर एक तरफ मणिपुर के मैटर पे तो चिच्चन ने कुछ बोला नहीं, वहीं दूसरी तरफ चाय वाले चिच्चन के चाय वाले 2 कौड़ी वाले ट्रोल्स जो हैं वो ये कह रहे थे कि भाई मणिपुर का मैटर आप लोग देख रहे हो, लेकिन उडुपी में किस तरीके से कुछ मुस्लिम महिलाएं, कुछ मुस्लिम स्टूडेंट्स जो हैं, हिंदू स्टूडेंट्स का वीडियो बना रही हैं बाथरूम के अंदर कैमरा फिट करके, और इसके ऊपर एक पूरा नैरेटिव सेट किया गया। जो लोग ट्विटर पे बहुत ज्यादा एक्टिव होंगे उन्होंने देखा होगा, लेकिन जो लोग एक्टिव नहीं है उनको जरा सा एक बार बता देता हूं कि इनके अपने आईटी सेल वाले किस तरीके के एलिगेशन लगा रहे थे, जरा देख लो। देखिए कर्नाटक के उडुपी के कॉलेज है नवज्योति, जहां पर शाइफा, शबाना, आलिया, इन तीनों लड़कियों ने कॉलेज के शाइफा, शबाना, आलिया, बस काम खत्म हो चुका है। चड्डीधारी चिंटुओं को ये नाम ही सुनने काफी थे। इसके बाद नैरेटिव सेट करने में जुट गए 2 रुपए वाले चड्डीधारी चिंटू, जिनको 2 रुपए भी चेक से मिलती है और वो चेक भी बाउंस हो जाता है। लेकिन ये नैरेटिव सेट करने का सिला क्या मिला, पूरी तरीके से ठुल्लू पनौतियां यहां पर लग गई।
इनकी अपनी NCW यानी कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, उसकी एक मेंबर हैं जिनका नाम है खुशबू सुंदर। वो रिसेंटली उडुपी गई, इनफैक्ट कल ही उडुपी गई, और उन्होंने उसके बाद क्या स्टेटमेंट दिया आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाता रहना चाहता हूं। उडुपी कॉलेज के टॉयलेट में नहीं लगा कोई कैमरा, कैमरा लगने की खबर अफवाह है। बीजेपी नेता खुशबू सुंदर ने यह बात बोली, मतलब अपनी ही नेता अपनी ही पनौती लगा रही है। भैया कब आएंगे आखिरकार इन लोगों के अच्छे दिन? देख रहे हो बेशर्मी की हद है। मतलब मणिपुर से ध्यान भटकाने के लिए उडुपी को यहां पर लाया गया, और उसके बाद ये पता चला कि उडुपी की जो खबर थी कैमरा लगाने वाली, वो मात्र एक अफवाह थी। और ये बात बीजेपी के IT सेल ट्रोल्स ने नहीं, बल्कि बड़े बड़े मिनिस्टर्स ने भी यहां पर बोली कि भाई उडुपी के बारे में कांग्रेस बात क्यों नहीं कर रही है। इसके अलावा अगर राजस्थान और वेस्ट बंगाल के बारे में भी यहां पर मैं बात कर लूं, तो राजस्थान में तो इनका ही अपना ABVP का एक बंदा फंस रहा था, इसलिए इन्होंने इस मैटर को ठंडे बक्से में डाला। दूसरी बात जहां पर वेस्ट बंगाल की इन्होंने करी, वहां पर कोई पुख्ता सबूत ही ये लोग पेश नहीं कर पाए। इनफैक्ट वहां के जो पुलिस के बड़े अधिकारी थे, उन्होंने इस चीज को पूरी तरीके से नलिफाई कर दिया था, विच क्लियरली शोज कि ये सिर्फ मणिपुर से आपका ध्यान भटका रहे थे, हिंदुओं को डैश बनाने का काम कर रहे थे। मुबारक हो उन हिंदुओं को जो डैश बन चुके हैं इनके ट्रैप में आके। इसी साथ जाते जाते एक ऐसी ही हिंदू की आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं। आपको एक लड़का याद होगा जो कुछ समय पहले कह रहा था कि भाई दिल्ली के लोगों ने मुफ्त की चीजों के लिए वोट किया, इसलिए अब्दुल ने उनके ऊपर पत्थर फेंके, लेकिन हम तो बाबा को वोट करते हैं, इसलिए हम बुलडोजर का मजा उठा रहे हैं। लेकिन वही बंदा आज क्या बोल रहा है, जरा एक बार सुनते सुनते जाओ। अंधभक्तों की भी पूरी तरीके से फटी की फटी रह जाएंगी आंखें। अरे 2 मिनट, ये दिल्ली की जनता है, इसने फ्री दारू, फ्री बिजली और फ्री पानी के चक्कर में सरकार का वोट दे दिया, तो आज अब्दुल से पत्थर खा रही है। हम यूपी के हैं, हमने फ्री दारू, फ्री बिजली और फ्री पानी को लात मारी, तो आज बुलडोजर का मजा ले रहे हैं। A few moments later. प्लीज, अगर कोई भाजपा सपोर्टर हो, कोई भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता हो, तो प्लीज बुरा मत मानना, लेकिन जब हमारे देश के प्रधानमंत्री रशिया यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकते हैं, हमारे योगी आदित्यनाथ जी फ्रांस का युद्ध रुकवा सकते हैं, तो मणिपुर का युद्ध फिर कौन रुकवाएगा? और कौन रुकवा सकता है? सबसे बड़ी बात, कौन रुकवा सकता है? तो बहुत बड़ा देश का दुर्भाग्य है कि हमारे देश में 77 दिन बाद, सोचिए, ये बोलने में बहुत ही सिंपल सा लगता है, लेकिन जिनके महिलाओं के ऊपर बीती होगी उन्हें पता होगा। तो भाई अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब आपका क्या रिएक्शन है इन सारी की सारी खबरों के ऊपर, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को पूरी तरीके से निकाल डालो। खास तौर से चिचा के नकली ड्रोन फ्लाइंग के ऊपर आपका क्या रिएक्शन है, ये मुझे जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबा के, सब्सक्राइब का बटन दबा के, बेल आइकन को जरूर दबाओ, जिससे अगली सी तरीके की वीडियो आप तक पहुंच पाए बिना किसी देरी के। और हाँ, साथ ही आज गदर 2 के ट्रेलर के ऊपर मैं एक रिएक्शन वीडियो डालने वाला हूं, जहां पर मैं सनी पाजी और अमीषा पटेल को पूरी तरीके से इनकी पनौतियां लगाने का काम करूंगा। तो अगर आपको वो मिस ना करना तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल आइकन को जरूर दबा देना। मुलाकात करूंगा आपसे इस चैनल के अगले वीडियो में।